नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 27 जनवरी बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार 28 जनवरी को पोष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। साथ ही गुरु पुष्य नक्षत्र योग भी रहेगा। आज ही के दिन 1948 में पहला टेप रिकॉर्डर बिका था। 27 जनवरी 2009 में भारत के 8वें राष्ट्रपति रहे श्री आर वेंकटरमण का निधन हुआ था। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधवार सुबह महाकाल दर्शन किए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाधिराज के दरबार में खड़े होकर भी पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोलने से बाज नहीं आए। मीडिया से चर्चा में दिग्विजय सिंह पूरे समय झूठ पर झूठ बोलते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए खालिस्तानियों की पैरवी करते रहे। लाल किला हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह ने खालिस्तानियों को अमन पसंद बताते हुए हिंसा के लिए सरकारी मुलाजिमों को ही दोषी बता डाला। दिग्विजय के अनुसार लाल किले पर हिंसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी थे, जिन्हें किसानों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा लगाने और तिरंगे को फेंकने की बात को सिरे से नकार दिया। पहले आप 26 जनवरी का वो शर्मसार करने वाला वीडियो देखिए, जिसने देश भर के किसानों की आंखें शर्म से झुका दी हैं। अब आप दिग्विजय सिंह का वह सफेद झूठ भी सुन लीजिए जो उन्होंने कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में खड़े होकर बोला। आपने देखा होगा वहां के 2 महीने से जो लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं वो हिंसक हो नहीं सकते। इसमें कौन लोग शामिल हो गए? 15 लोग किसानों ने पकड़कर दिल्ली पुलिस को दिए हैं। उनका नाम उजागर होना चाहिए। उन सब के पास सरकारी मुलाजिम होने का आइडेंटिटी कार्ड मिला है। अब आप समझ लीजिए सरकार किसकी है। ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, उसको गलत रास्ते में दिखाने का। तो सुना ना आपने, कितनी सफाई से देश भर को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बेशर्मी वाला झूठ बोल गए। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह को प्रदेश में मिस्टर बंटाढार नाम से भी जाना जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल दवे ने उन्हें यह नाम दिया था। प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डुबाने का कर्ता धर्ता दिग्विजय सिंह को ही माना जाता है। दिग्विजय सिंह देशद्रोहियों के साथ खड़े रहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, चाहे वो आतंकवादियों को सम्मान देने का मामला हो या फिर देश में रहकर देशद्रोह करने वाले किसानों के लिबास में खालिस्तानी समर्थक हो। पहले भी दिग्विजय सिंह देश के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहने पर विवादों में घिर गए थे। इसके अलावा आतंकी हाफिज सईद को भी उन्होंने इसी प्रकार से सम्मान दिया था। बता दें कि दिग्विजय सिंह पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ मारपीट, आर्मी जवान की कॉलर पकड़ने सहित कई मामले दर्ज हैं। उसके बावजूद झगड़ालू किस्म का ये नेता लाल किला हिंसा को लेकर कितना सात्विक झूठ बोल रहे हैं, आप वह भी सुन लीजिए। कोई भी अच्छा सनातनी हिंदू, सनातन धर्म का पालन करने वाला वर्ग धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का काम कभी नहीं करेगा, अगर वो सच्चा सनातनी हिंदू है तो। और यही मुझे मेरे गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने मुझे संदेश दिया है, उसका मैं पालन करता हूं। इसलिए हम किसी भी हिंसक प्रवृत्ति के कभी पक्ष में रहे नहीं है। कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना दोस्ती और ना ही दुश्मनी।
लेकिन निजी हितों के लिए देश के इस प्रकार के नेता देश की गरिमा को ही दांव पर लगा देंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। राजनीति का इससे गंदा दौर शायद ही इससे पहले कभी आया होगा। गणतंत्र दिवस की रात को नागदा के नए बस स्टैंड चौराहे पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित की गई, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। बुधवार सुबह भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विरोध में उतर आए। यही लगेगी। लंबा तुम सोच रहे हो यहाँ लग जाएगी, लगे रहोगे, बैठे रहोगे, सालों खिंच जाएगी, क्या मतलब रहेगा? सालों लग जाएगी यार। मेरी बात सुनो, चौराहे की लड़ाई लड़ते नहीं अपन। उन्होंने पुराने बस स्टैंड चौराहे के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पुराने बस स्टैंड पर लगाने की मांग की जा रही है। बावजूद नए बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित कर दी गई, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने के बारे में अब भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। नगर निगम बाबा साहब की मूर्ति को निगम भवन के उद्यान में स्थापित करना चाहता है, जबकि मूर्ति पुराने बस स्टैंड पर स्थापित करने की मांग की जा रही है। गणतंत्र दिवस पर शराबी ने 3 बत्ती चौराहे पर बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद नशे में धुत युवक ने ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया। गनीमत रही कि कार में बाइक फंस गई और बाइक चालक युवक दूर जा गिरा, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बहरहाल माधवनगर थाना पुलिस ने शराबी को हिरासत में लेकर कार जब्त कर ली है। मामले में शराबी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। गोसेवा सरकारों की नहीं बल्कि हर जन की जिम्मेदारी है। इसे काम समझने के बजाय धर्म समझा जाए तो गाय माता की यह दुर्गति नहीं हो जो वर्तमान दौर में देखने को मिल रही है। ये बात खाचरोद के गांव लेकुड़िया नंदराज गोधाम गौशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के दौरान कथा व्यास वर्षा नागर ने कही। लेकोड़िया में खाचरोद तहसील की दूसरी सबसे बड़ी गौशाला संचालित की जाती है, जहां हर साल भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। इस साल भी 25 से 31 जनवरी तक यहां भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास ने कहा कि सनातन धर्म में आरंभ से ही गौ सेवा को श्रेष्ठ माना गया है। गाय की वजह से ही सनातन धर्म इतने सालों से बना हुआ है, लेकिन पिछले 200-300 साल से सनातन धर्म से गाय को अलग करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिस वजह से सनातन धर्म लगातार धूल में मिलता जा रहा है। इसे फिर से पुरानी गरिमा में पहुंचाने के लिए गौ सेवा को पुनः धर्म मानने की आवश्यकता है। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। अपने घर में गाय रहेगी तो इतना बेनिफिट मिलेगा। मैं वही मैं कह रही हूँ कि जो लोग पहले घर में गाय रखा करते थे तो उस गाय के दूध से बनने वाले घी से उनके बच्चे परिपक्व होते थे, सामर्थ्यवान होते थे, तो उसका फायदा उनको मिलता था। आज गाय रोड पर है, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन गाय को पालने वाले लोग, गाय को पालने का दावा करने वाले लोग या बड़ी बड़ी गौशालाओं की बात करने वाले लोग आज करोड़पति हैं और गाय अब भी रोड पर है। ये सबसे दुख की बात है। केवल गौशाला बना देना गाय माता की रक्षा का प्रावधान नहीं हो सकता, जब तक कि भारत में रहने वाला प्रति व्यक्ति अगर वो गोविंद का। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक हमारे फेसबुक पेज के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।